सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृतम कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग द्वितीय पंचमः पाठः सदाचारः। पंचमः पाठः सदाचारः। पाठ 5 सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। प्रथम श्लोके आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नापसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका बड़ा शत्रु है। परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम जो होता है वो हमारा बंधु होता है, हमारा मित्र होता है, जिसे करके व्यक्ति पछताता नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक है श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वानम अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमश्च न वा कृतम। अर्थात कल करने योग्य कार्य को आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किए और न किए हुए कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। अर्थात मृत्यु ये नहीं देखती कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो मार डालती है। तीसरा श्लोक है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम चना नृतम ब्रुवातेश धर्म सनातना। ये कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, तथा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि जो प्रिय ना हो, अर्थात अप्रिय हो। प्रियम चनार्थम ब्रुयात, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार में सदा उदारता हो, सत्य हो, सीधापन हो, सरलता हो और मृदुता हो, अर्थात मिठास हो। कौटिल्यम न कदाचन, उसमें कड़वाहट ना हो, उसमें टेढ़ापन ना हो। पांचवा श्लोक है श्रेष्ठम जन्म गुरु चापि मातरम पितरम च मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता पिता, इन सबका हमें मन वचन और कर्म से सदैव सम्मान करना चाहिए। मन वचन कर्म से इनकी सेवा करना चाहिए। छठवा श्लोक मित्रेण कलयम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। ये कह रहे हैं कि अपने मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता है, इसलिए हमें लड़ाई झगड़े को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें मित्र से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े को त्याग देना चाहिए। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 में कह रहे हैं सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। सारे श्लोकों को स्वरपूर्वक गाओ। ये आप कक्षा में गा सकते हैं। दूसरा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। अर्थात जो उचित है उनके आगे आम अर्थात हाँ लिखना है, जो उचित नहीं उनके आगे ना लिखना है। प्रातःकाल ईश्वरम स्मरेत, आम प्रातःकाल ईश्वर को भजना चाहिए। अनृतम ब्रुआ, झूठ बोलना चाहिए। ना मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, अपने मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना चाहिए। आम मित्रेण कलम कृत्वा जना सुखी भवति, मित्र से शत्रुता करके या लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है। ना स्वाकार्य मध्य कुर्वीत, कल के काम को आज कर लेना चाहिए। आम अर्थात हाँ। एक पद उत्तरत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक का कहा ना प्रतीक्षते, क्या प्रतीक्षा नहीं करता? उत्तर मृत्यु। अगला प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए? उत्तर सदा। गा किम ब्रुयात, क्या बोलना चाहिए? उत्तर सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? उत्तर होगा मित्रेण, दोस्त के साथ। अगला है कहा महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सा बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है? उत्तर होगा आलस्यम अर्थात आलस्य। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कुछ नहीं करना इसमें। देखिए जो रेखांकित पद है अर्थात जो अंडरलाइन है ना, उस पद के स्थान पर मैंने जो लाल अक्षर में लिखा है वो लिख देना है। शेष वाक्य ऐसा कैसा रहेगा, अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यथा पहला मैं बता देता हूँ, मृत्यु कम प्रतीक्षते, मृत्यु अंडरलाइन है, मृत्यु के स्थान पर आ जाएगा कहा न प्रतीक्षते ऐसा कैसा, तो उसका अर्थ बनेगा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अपना लगाइए। ऐसे ही सबसे अंत वाला देखिए सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कि सदा हमारे व्यवहार में सरलता सीधापन होना चाहिए। सर्वदा के स्थान पर लगा देंगे कदा, तो प्रश्न बन जाएगा हमारे व्यवहार में सरलता कब होना चाहिए। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। गोल घेरे के बीच में 3 क्रियापद दिए हैं, ब्रुयात, सेवेत और स्यात्। इन तीनों का प्रयोग हमें श्लोकों में आए वाक्यों के अनुसार करना। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा अर्थात इस खिड़की में दिए हुए अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रथम है वक्ता सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा चा विद्यालय में गच्छता, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप ठीक भी हैं?
महात्मा गांधी कदापि अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। चित्र को देखते हुए मंजूषा में लिखे शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना है। तो हम पहले बनाएंगे। बालकः पत्रम लिखति, बालक पत्र लिखता है। कक्षायां छात्रा पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। श्याम पट्टे शिक्षिका लिखति, श्याम पट्ट पर शिक्षक लिखता है। बालकः उत्तराणि लिखन्ति, बालक उत्तर लिखते हैं। सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। पुस्तिकायां लिखतु, पुस्तिका में लिखो। शिक्षकः आगच्छति, शिक्षक आता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। उत्तराणि लिखन्तु, उत्तर लिखो। प्रश्न पृच्छन्तु, प्रश्न पूछो। ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। इति पंचमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।